यूपी में 2 चरणों के चुनाव और बचे हुए हैं, जिनमें से छठे चरण के लिए प्रचार कल खत्म हो गया। इस बीच अब आखिरी चरण के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजीपुर और सोनभद्र में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं 3 मार्च को पीएम जौनपुर और चंदौली में विशाल रैलियों को संबोधित कर बीजेपी को जिताने की अपील करेंगे। बीजेपी ने रैली के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी तैयारियों को पूरा कर लिया है। तो छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार कल शाम थम गया, लेकिन अब वहीं 7वें चरण के लिए पुरजोर प्रचार प्रसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील प्रधानमंत्री जनता से करते हुए नजर आएंगे। सोनभद्र और गाजीपुर में आज वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामानुज भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। रामानुज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार देखने को मिल रहा था, छठे चरण का प्रचार प्रसार कल देर शाम थम गया, लेकिन अब 7वें और अंतिम चरण के प्रचार प्रसार में तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। देखिए साहिल, अगर बात की जाए कि प्रचार प्रसार का जो सिलसिला था वो छठे चरण का कल देर शाम 6 बजे थम गया, लेकिन 7वें चरण का प्रचार प्रसार जो है और तेजी से शुरू हो गया। आज प्रधानमंत्री खुद 2 जगह जो है जनसभा करेंगे, एक रॉबर्ट्सगंज में जो सोनभद्र का क्षेत्र है वहां पर, और दूसरी जनसभा गाजीपुर के अंदर करेंगे। और 1 बजे का समय रखा गया है सोनभद्र का और 2 बजे का समय रखा है गाजीपुर का। ऐसे में साहिल की पूर्वांचल के जिस तरीके का जो चरण आगे बढ़ रहा है, और 7वें चरण की अगर बात की जाए तो 7वें चरण में 7 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री माने 3 दिन का कैंप जो है वाराणसी में लगा कर बैठे हुए हैं और वाराणसी से ही जो जनसभाएं होंगी वो करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि पूर्वांचल को पूरी तरीके से साजने के लिए, पूरी तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जो है 3 दिन का कैंप वाराणसी में किया है। इससे पहले 2017 में भी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री 3 दिन के कैंप करके जो है अंतिम के चरण को, यानी कि पूर्वांचल का जो 7वां चरण था, उसको सहेजने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी के अंदर 3 दिन का स्टे किए थे। इस बार भी प्रधानमंत्री की वही स्ट्रेटेजी है, भाजपा की वही स्ट्रेटेजी है, ताकि 7वें चरण की जो सीटें हैं उनको अपनी पक्ष में लाया जा सके। और उसके लिए प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाएं, एक सोनभद्र में करेंगे, दूसरी जनसभा जो है गाजीपुर में करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के वाराणसी में रहने से कहीं ना कहीं पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो जरूर प्रभावित होगा। और इसी की स्ट्रेटेजी, इसी रणनीति के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और पूर्वांचल में कई दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के आज जनसभाएं करेंगे, चाहे उसमें जेपी नड्डा हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, और केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो। तो जाहिर सी बात है कि सभी इस तैयारी में है कि पूर्वांचल का 7वां फेज किसी तरीके से अपने पक्ष में लाया जा सके। इसमें कांग्रेस भी अपनी तैयारी पर है और वहां अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी पर है, और बसपा भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के जो 7वां चरण है उसको प्रभावित करने में लगी हुई है। लेकिन साहिल, ये बात है कि अगर पूर्वांचल के वाराणसी में अगर प्रधानमंत्री रहते हैं, अगर गाजीपुर में रहते हैं, तो आसपास का क्षेत्र कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और पूर्वांचल को साधने में एक आसानी हो जाएगी। जी साहिल। रामानुज, आज की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्योंकि सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और वहां पर एक बड़ा हुजूम आने की जो अंदेशा जताया जा रहा है, उसके लिहाज से प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है? क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि जहां भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वहां पर एक बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहते हैं और व्यवस्थाएं करना काफी बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए हो जाता है। देखिए साहिल, जो पांडाल होगा वो भारतीय जनता पार्टी या उनकी तरफ से लगाया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का भी खासा ध्यान रखा गया है और एसपीजी पहले ही पहुंचकर उस स्थल को निरीक्षण कर चुकी है और 3 बार स्थलीय निरीक्षण हो चुका है। इस बार फिर प्रधानमंत्री के आने से पहले एक बार और स्थलीय निरीक्षण होगा। और भीड़ की अगर बात की जाए तो सब जगह मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं। जो संख्या अंदर जा रही है, जो भीड़ अंदर जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई संवेदनशील वस्तु लेकर कोई अंदर ना जा सके। ये सारी चेकिंग हो रही है ताकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी कोई चूक ना हो
और संख्या की अगर बात की जाए साहिल, तो संख्या को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की को आने वाली भीड़ को देखते हुए भी प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या कोई दिक्कत ना हो और इसमें सभी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए और सारी चीज का ध्यान रखा गया है। साहिल, चलिए रामानुज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।